हेलो गाइस, तो आज हम आपको बता रहे हैं कि फाइनल कट प्रो में आप अपना वीडियो फुटेज को कैसे इंपोर्ट करेंगे और उसकी फ़ाइल कैसे बनाएंगे। क्योंकि फाइनल कट प्रो में ये बहुत ज़्यादा स्पेस यूज़ करता है। तो जैसे मैं करता हूँ कि जब मैं एक वीडियो फुटेज को यूज़ कर लेता हूँ या पूरा वीडियो एडिट कर लेता हूँ और उसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, तो मैं फिर जो ओरिजिनल कंटेंट है उसको मैं अलग ड्राइव में रखता हूँ, जो एक्सपोर्टेड कंटेंट है उसको मैं अलग रखता हूँ। और फिर सेकंड प्रोजेक्ट करने के लिए मैं पूरा लाइब्रेरी को डिलीट करता हूँ ताकि फाइनल कट प्रो का पूरा स्पेस खाली हो जाए, और उसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट करता हूँ। अगर मैं एक के बाद दूसरा प्रोजेक्ट करता रहूँगा तो ये हमारी इतनी स्पेस खा लेगा मैकबुक पे कि आपके पास जगह ही नहीं बचेगी। तो उसमें होता क्या है कि जो आपका इंपोर्ट करने वाली जो कंटेंट है उसको आप इंपोर्ट कीजिए और उसका एक एडिटिंग बनाइए। उसके बाद उस एडिट को आप एक्सपोर्ट कर लीजिए, और एक्सपोर्ट करने के बाद फिर आप पूरी लाइब्रेरी को डिलीट कर दीजिए। उसका मैं तरीका बताऊंगा आपको, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं बताता हूं कि फाइनल कट प्रो में हम कैसे फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे। अभी जैसे ये प्रोजेक्ट मेरा ऑलरेडी कर रहा हूँ, तो अगर मैं आपको अभी नई तरीके से करके दिखाता हूँ, तो पहले आप फाइनल कट प्रो ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा। आप फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ पे आप लाइब्रेरी को क्लिक करेंगे। जैसे आप लाइब्रेरी क्लिक करेंगे तो आपका आएगा सेव एज व्हाट। अगर मैं करूँ टेस्ट, तो ये मेरा टेस्ट है। और आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, मूवीज़ में या डाउनलोड या डॉक्यूमेंट्स कहीं पे भी, तो ये जो मूवीज़ है इसके अंदर ही लाइब्रेरी जाती है। तो यहीं से आप जैसी लाइब्रेरी एक बनी हुई है तो यहीं से आप डिलीट करेंगे। तो मैंने सेव किया, तो यहाँ से आप देखेंगे कि इधर स्टोरेज लोकेशन को आप सेव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये टेस्ट करके एक लाइब्रेरी बन गई। एक लाइब्रेरी ये बनी है जो 4 बॉक्सेस में है, और एक लाइब्रेरी ये बन गई टेस्ट। अब ये टेस्ट लाइब्रेरी मेरी खुल गई। अब इसमें मुझे इंपोर्ट करना है वीडियो, तो मैं क्या करूँगा, 3 फोल्डर बनाऊँगा। इसमें 3 इवेंट फोल्डर बनाऊँगा। एक में मैं वीडियो डालूँगा, एक में मैं ऑडियो डालूँगा, और एक के अंदर मैं जो भी ट्रांजिशंस है मेरी वीडियो की वो डालूँगा, ठीक है। जैसे हमें इसमें इवेंट में गया, अब मैं इवेंट का नाम रखूँगा जैसे वीडियो 1, ठीक है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब देखो लाइब्रेरी आ गई टेस्ट, ओके। वीडियो 4K, ये 4K का फॉर्मेट है। अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। और 30p फ्रेम रेट आप 30p रखेंगे तो आपका सिनेमेटिक जो भी ड्रोन शॉट्स होते हैं आप इसमें कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि भी मेरा जो फुटेज है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, तो आप 24p यूट्यूब के लिए सेफ जोन होता है, तो आप 24p रखिए, ठीक है। और रेंडरिंग में एप्पल ProRes 422 यही रखिए कोडेक। तो ये बाकी सब ठीक है, ओके। इसको ओके कर दीजिए कि यहाँ पे एक इवेंट आ गया, ठीक है। तो अब इस इवेंट में मैं इंपोर्ट करूँगा फुटेज अपनी, तो यहाँ से इंपोर्ट होगी। तो ये एरो दबाएंगे तो आप मीडिया आ गया। मीडिया में जहाँ पर भी आपका फुटेज रखा है अपनी, जैसे मैंने सोशल में रखा है, तो मान लो मैं ये वाला एक वीडियो कर रहा हूँ डाउनलोड, तो मैं ये वाला वीडियो एक यहाँ से ले लूँगा और यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लूँगा। तो मेरा एक वीडियो यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ऐसे ही मैं यहाँ पे टाइमलाइन में और भी वीडियोस रख सकता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा कि अभी मुझे साउंड को इंपोर्ट करना है, तो मैं फाइल में जाऊँगा, फिर से एक इवेंट करूँगा, तो यहाँ लिखूँगा साउंड 1, ठीक है। इसमें आप कुछ मत छेड़िए, ऐसे रहने दीजिए। अब ये साउंड 1 आ गया, ये था वीडियो 1, ये साउंड 1। तो साउंड 1 में अगर मेरे पास साउंड की कोई फाइल है तो मैं यहाँ से उसको भी इंपोर्ट करूँगा। तो मैं आपको साउंड की फ़ाइल बताता हूँ। यहाँ से कई बार ऐसा पता नहीं चलता, तो मैं मानव वर्मा में गया, अपने उसमें डाउनलोड में गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई साउंड की फ़ाइल होगी तो वो ढूंढ लेते हैं।
अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि साउंड की फाइल्स इतनी लंबी लिस्ट में कहाँ चली जाती है, वैसे तो यहाँ पर है ये, तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि साउंड की फ़ाइल कहाँ चली जाती है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने फाइंडर में जाके, डाउनलोड में जाके, जहाँ पर भी आपकी साउंड की फ़ाइल ऐसी ये पड़ी है, तो आप इसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो साउंड की फाइल्स यहाँ पर आ गई। ओके, अब हमने क्या करना है कि एक और इवेंट बनाना है। ये इवेंट आ गया, इसमें लिखना है हमने ट्रांजिशन, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसको भी मत छेड़िए, ये सब ओके। अब ट्रांजिशन में क्या है कि इसके अंदर मैं अपना चैनल का लोगो या जो भी है इफ़ेक्ट्स हैं वो मैं डालूँगा। तो मैंने जैसे यहाँ रखा हुआ है, मान लो ये रखा हुआ है एक, ठीक है, एक ये मैंने एक 4K फुटेज डाउनलोड करके रखी है। इसका भी बताऊंगा ये क्यों रखी है। ये आई मूवी में काम आती है, क्योंकि आई मूवी में क्या होता है कि आपके पास जब आप फुटेज को इंपोर्ट करते हो तो आपको 4K नहीं दिखाता है सेटिंग्स में, एक्सपोर्ट में 4K शो नहीं करता है, आपको वो 2K शो करता है या 1080 शो करेगा। तो उसको कैसे हमने 4K में एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए मैंने एक क्लिप रखा है, उसका एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर भी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मेरा जैसे ये वाला एक थैंक यू का नोट है, मैंने ये इंपोर्ट कर लिया। फिर मैंने यहाँ से एक, अगर मुझे फ्रंट लोड लगाना है तो मैं यहाँ से फ्रंट के लिए मान लो मैंने ये करना है, तो मैंने ये कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा जो वीडियो अभी मुझे, अब मेरे पास यहाँ पे देखिए साउंड 1 ट्रांजिशन वीडियो 3 आ गए ना, ये मेरी एक लाइब्रेरी के अंदर आ गए, और एक लाइब्रेरी में ये डिफरेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा कि ट्रांजिशन लगाऊंगा पहले, लाइक ये स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो था मेरा, तो इसमें कई बार ऐसा होता है बॉक्स शो करता है, तो आप एक्सटेंड कर लो उसको और पकड़ के ड्रैग कर लो इधर, ठीक है, एक हो गया। ये मैं लास्ट में लगाऊंगा, और अब उसके बाद ये जो वीडियो है मेरा, इसको भी मैं ऐसे, पता नहीं ऐसे क्यों शो करता है, ये बॉक्स को काट देता है। ये मैंने एक वीडियो लगा लिया अपना, अरे छोटा सा है, चलो एक और इंपोर्ट कर लेते हैं। चलो ये इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लगा लिया है, ओके। उसमें जाऊँगा और साउंड को मैं उठा के इसके नीचे ले आऊँगा। तो अब मेरी वीडियो चल रहा है, देखो। तो दोस्तों ये एक सिंपल तरीका था। अच्छा, इसमें एक और है कि अगर आपको इसको सेव करना है प्रोजेक्ट को, तो फाइनल कट प्रो में सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एग्जिट कर लीजिए, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, ठीक है। तो अब ये था हमारा एक, मैंने आपको ट्यूटोरियल बताया जिसके अंदर हमने फाइनल कट प्रो में इंपोर्ट करके एडिटिंग में कैसे जाना है, वो आपको एक वीडियो दिखाया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा एडिटिंग के फीचर्स। तो एडिटिंग के फीचर्स बताऊंगा, एडिट कैसे करना है, साउंड को अपलोड कैसे करना है, वीडियो फुटेज को कैसे करना है। ये वीडियो फुटेज मेरा वीडियो फुटेज है, देखो इसमें कस्टम लट नहीं लगा है, तो कस्टम लट्स कैसे लगाने हैं, ये जितने भी लट्स इधर होते हैं रेडीमेड कैसे लगाने हैं, या आपको अपना लट कैसे लगाना है, तो वो सब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई कमेंट करिए, कोई क्वेश्चन आपका है, और अगर आपको फाइनल कट प्रो में कुछ भी पूछना है, सीखना है, तो आप कमेंट कीजिए, तो उसके बारे में वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू सो मच।